व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सर्वशक्ति ऑपरेशन। ये स्टार्ट किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान या पीओके जो है उस पे सब टेंशन में है थोड़ा। और अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं पाकिस्तान की, तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। हमारे यहाँ इलेक्शन और डिबेट्स और सुप्रीम कोर्ट में ही आवाम उलझी हुई है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं, उनको पता है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो टाइटल वीडियो का है जी, पाकिस्तान क्राइंग एज इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति, अटकी सांसें। तो देखते हैं सांसें पाकिस्तान की अटकी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले दहशतगर्दों की अटकी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत कर दी शुरू भी कश्मीर है। में इसके होता है। तहत पीर पंजाल रेंज के दोनों किनारों पर सेना का ऑपरेशन शुरू कर दिया पीर जाएगा, पंजाल जिसमें 15 रेंज। कोर और 16 कोर दोनों सेना मुख्यालय और उत्तरी कमान की कड़ी निगरानी में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी। जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि राजौरी पुंछ क्षेत्र में पिछले साल आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है और वहां राजौरी में भी, सक्रिय पुंछ में प्रॉक्सी भी, तंजीमों को नियंत्रण मतलब रेखा के ऑलमोस्ट पूरे पार से कश्मीर में समर्थन लॉन्च मिलता हुआ। रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए समर्थन बुनियादी ढांचा बरकरार है, लेकिन अब ऑपरेशन सर्वशक्ति के जरिए इन सभी को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां ईरान ने पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और फिर दूसरी पाकिस्तान ने भी तरफ की। भारत भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को जड़ से मिटाने के लिए कार्रवाई करने जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। ईरान ने हमला किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अपनी फजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत सामने आई है। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। और दूसरी जानिब भारत के योम जमहूरिया से कबल मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त काबिज अफवाज जो है उनकी जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया। और जो शक्ति ऑपरेशन, जिसका कल हमने आपसे जिक्र भी किया था, शक्ति ऑपरेशन है जिसके नाम पे ये सब किया जा रहा है। बहरहाल जी, भारतीय फौज ने वादी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम अक्सरीती इलाकों से मिलाने वाली पहाड़ी सिलसिले पीर पंजाल के दोनों अतराफ एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको अगेन वो शक्ति, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं। और इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। ये थोड़ा सा हमें भी अपडेट कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि अब ये जो नया शक्ति ऑपरेशन जो है इंडिया, जो मोदी स्टार्ट कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका क्या मकसद है, ये क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या रियलिटीज है? साफ करना। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके पीछे 3 मकासद कार फरमा है। एक सियासी मकसद है, एक सिफारती मकसद है और एक तस्वीराती मकसद है। सियासी मकसद जो सबसे बड़ा है वो बदकिस्मती से ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब जिस साल भी इलेक्शन का साल होता है और इस खित्ते के अमन को ताराज करने के लिए भी नित नई कोशिशें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से की जाती हैं। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो आलमी ताकतों, खुसूसन मगरबी ताकतों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी मैं एक आलमी ताकत बन चुका हूँ और मैं अब इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम कर चुका हूँ और अब मुझे कश्मीर में चीन के खिलाफ आपको कंटेन करने में मदद करूंगा। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि वो इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस तरह गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो वो शायद उसकी एक कोताह नजरी ये है कि दुनिया की तवज्जो इस वक्त कश्मीर से हटी हुई है, तो अपने जुल्म सितम का इजाफा भी किया जाए और अपने मजमून जो सियासी मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए जो आलमी राय आमा और आलमी तवज्जो है उसके मबजूल होने के फैक्ट को इस्तेमाल करके कश्मीरियों पर जुल्म सितम में मजीद इजाफा भी किया जाए और अपने सियासी मकासद। क्या डिफेंस एनालिस्ट बनेगा ये, जिसने ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही बदल दिया? मतलब एक तरफ जो ऑपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक जो सर्ज देखने में आता है
विंटर सीज़न में टेररिस्ट एक्टिविटी में, क्योंकि वो स्नोफॉल हो रही होती है ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और पहाड़ी सिलसिले क्योंकि कनेक्ट हैं और बॉर्डर फेंसिंग पहाड़ी पर तो हो नहीं सकती, तो वो वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो उनका मकसद ये है कि इनको कंटेन किया जाए। ऐसे लोग जो इस साइड से इंडियन साइड से उन्हें हेल्प करते हैं उनको कट ऑफ किया जाए, और पीओ के साइड पे जो लोग एक्टिव हैं उनको पकड़ा जाए। ये ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का। और इसने क्या से क्या बना दिया कि जनाब लोगों की तवज्जो हटी हुई है तो कोई कांड कर दें, या फिर लोगों को बताना है कि हम रीजन पावर है। अपने ही मुल्क में ऑपरेशन करके कौन सी रीजनल पावर का सबूत देना है उन्होंने। बेसिकली ऑपरेशन तो उसी साइड पे हो रहे हैं ना, इस पीओ के साइड पे तो जस्ट एक निगाह रखी जाएगी कि कौन है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। पीओ में तो नहीं घुस रहे ना, वो इंडियन साइड जो कश्मीर है उसी पे सारी एक्टिविटी होनी है। ये तो क्या से क्या इसने न्यूज़ का बना दिया। आई एम शॉक्ड। और ये जो दोनों न्यूज़ कास्टर थे लिखी लिखाई बात कर रहे हैं, अपना तो दिमाग यूज़ नहीं करते कि पता नहीं कौन सा वहाँ जुल्म हो रहा है, कौन से वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी खुद देखते ही नहीं है इंडिपेंडेंटली। किसी व्लॉगर को देख लें कश्मीर के, देखेंगे तो पता लगेगा कि कश्मीरी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वेल हम तो यही उम्मीद करेंगे जो जहाँ रहता है वो अच्छी ही ज़िंदगी गुजारे, और उसको उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलें, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलें, तो क्या ही तंगी है। हम अपना बलूचिस्तान तो संभाल नहीं पा रहे, बलोचों को हकूक़ दे नहीं पा रहे, सिंधी जो हैं वो अलग हकूक़ मांग रहे हैं, पंजाबी वो अलग हकूक़ मांगते फिर रहे हैं आजकल। केपीके में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से अलग तरीके चल रही हैं। तुम अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूरे कर लें, दूसरों की फ़िक्र करना हमें छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं? मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।